That is the first part of the story, flower vase. Now, moving on to the second part of the story. So the second part of the story is flower vase. So there is this one person, okay, एक आदमी होता है जो मार्केट जाता है. वो आदमी आदमी भी हो सकता है या औरत भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है. अप टू यू, यू कैन डिसाइड हु इट कैन बी. सो वो एक आदमी मार्केट जाता है, उसको एक फ्लावर वाज दिखता है एंड वो फ्लावर वाज बहुत ही प्यारा होता है, बहुत सुंदर होता है. इट्स वेरी ब्यूटीफुल, लाइक रियली ब्यूटीफुल. वो आदमी वो फ्लावर वाज परचेज़ कर लेता है. वो फ्लावर वाज लेके आता है अपने घर पे एंड उसमें फ्लावर्स लगा के अपने घर का जो मेन पॉइंट है जहाँ पे सारे लोगों को दिखेगा, वहाँ पे उसको वो शोकेस करता है. वहाँ पे वो फ्लावर वाज पड़ा हुआ होता है, बीट डाइनिंग टेबल पे, लिविंग रूम में, लाउंज में, कहीं भी कहीं भी. सो एवरी टाइम, हर समय जब भी वो इंसान वो फ्लावर वाज को देखता है ना, ही और शी अप्रिशिएट्स इट. उसको ऐसा अच्छा फील होता है, कितना अच्छा फ्लावर पॉट है, कितना सुंदर है, कितना अच्छा डिज़ाइन है, कितना अच्छा कलर है, टेक्सचर है, एवरीथिंग. वो सारी चीज़ों के बारे में बात करता है कि कितना अच्छा है. वो उसको अडोर करता है. ओहो, मैंने कितनी अच्छी चीज़ परचेज़ की है, कितनी खूबसूरत है ये, कितनी अच्छी चीज़ है ये. एंड देन इंटरेस्टिंग थिंग इज़, जब दो चार लोग आके वो घर में वो फ्लावर वास की बड़ाई करते हैं ना, तो उसके बाद उसको लगता है कि ओहो, ये तो और भी कितना अच्छा है. अच्छा हुआ मैंने परचेज़ कर लिया. मतलब हाँ, थोड़ा महंगा है बट देन कितना अच्छा है. इतने सारे लोग बड़ाई कर रहे हैं और इतने सारे लोग इसके बारे में बातें कर रहे हैं. सो वी फील प्राउड ऑफ आवर सेल्व्स, नो. हम लोगों को खुद कितना अच्छा लगता है कि ये कितना अच्छा परचेज़ है मेरा. देन हम लोग उसको अडोर करते हैं, एडमायर करते हैं अपने परचेज़ को, अपने फ्लावर वास को. वी स्टार्ट गिविंग ऑब्जेक्टिव्स टू इट, different objectives every day. When we have different flowers, then we will have a different thought process towards it. आज कितना स्मार्ट लग रहा है, आज कितना कूल लग रहा है, आज कितना क्यूट लग रहा है, आज कितना ब्यूटीफुल लग रहा है. So every single day we have a very good objective to it, or every single day we try and admire in a very different way, very different manner. So somewhere we are, getting emotionally attached to the flower vase, or the flower vase is getting attached to the owner. नहीं, फ्लावर वास की बड़ाई इतनी हो रही है तो फ्लावर वास को कहीं ना कहीं तो अच्छा लगेगा ना कि मेरी बड़ाई हो रही है, हम इतने अच्छे जो हैं. इट साउंड सो गुड, राइट? बट देन फ्लावर वास के साथ हम लोग अपने इमोशंस शेयर नहीं करते हैं. वी जस्ट ट्राई एंड टेक केयर ऑफ द फ्लावर वास. हम लोग अपनी चीज़ें बताते नहीं हैं. हाँ, वो नॉन लिविंग थिंग है, बट देन जस्ट इमेजिन दैट इज़ नॉट अ नॉन लिविंग थिंग, दैट हैज़ कुछ तो उसको है कि वो लिविंग बीइंग है, वो समझता है चीज़ों को या देख सकता है, बेसिकली चीज़ों को समझ सकता है. दैट मेक्स मोर सेंस. सो हम लोग शेयर नहीं करते हैं ना, तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम कि ऐसा क्या है. तो फ्लावर वास भी सोचता होगा ना कि क्या है, ये तो सिर्फ मेरा ध्यान रख रहे हैं, ये सिर्फ मेरी बातें सुन रहे हैं, जो भी मेरे प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है, नए फ्लावर्स चाहिए, पानी चाहिए, धूल जमी है, या नीचे का प्लेस जो है वो थोड़ा गंदा हो गया है, या फिर पानी ज़्यादा गिर गया है, इस तरीके की चीज़ें ध्यान रखते हैं. कहीं टूट ना जाए, कहीं किसी के हाथ से ना लग जाए, उसका भी ध्यान रखते हैं. तो कितनी सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, बट देन ये अपनी बातें क्यों नहीं बोलते? अपनी बातें क्यों नहीं बोलते? तुम्हारा एक्सपीरियंस नहीं है, तुम समझोगे नहीं इन सारी चीज़ों को. हाँ, तुम फ्लावर वास हो गए, तुमको क्या पता इमोशंस क्या होते हैं, तुमको क्या पता फीलिंग्स क्या होते हैं, तुमको क्या पता ये कितना डीप होगा. नहीं, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा वो. तो तुमको कैसे बोल दे हम
तुमको कैसे बता दें? तुम इतने मेच्योर नहीं हो। तुमको तो अभी तो मार्केट से परचेज करके लाए हैं। तुमको समझ में कैसे आएगा? यू आर न्यू। तो टाइम स्पेंड करो। थोड़े टाइम के बाद क्या होता है कि वो फ्लावर एंटीक हो जाता है। ठीक है, वो सिर्फ लोगों को दिखाने बताने के हिसाब से हो जाता है कि ये देखो मैंने परचेज़ किया था 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले या 10 दिन पहले। पहले ये यहाँ पे था, अब यहाँ पे है। सो दैट बिकम द फ्लावर जस्ट बिकम्स एन ऑब्जेक्ट टू डिस्प्ले। मूर्खता कैसी है कि हम लोग उसमें भी जान देख रहे हैं कि और हम लोग सोच रहे हैं कि उसमें भी तो वो भी तो सोचता होगा। हम लोग नहीं, हम सोच रहे हैं। देन समवेयर जो फ्लावर वास है, द फ्लावर वास फॉरगेट्स इट्स पर्पस। जो उसका एक्चुअल काम है वो फ्लावर वास भूल जाता है ना कि वो फ्लावर वास है यार। उसका काम क्या है? सिर्फ इधर रहो। तुम यहाँ पे अच्छे लगते हो, तुम्हारे अंदर फ्लावर्स हैं, तुम्हारा कलर अच्छा है, टेक्सचर अच्छा है, शेप अच्छा है, फॉर्म अच्छा है, तुम ये प्लेस को और इन्हेंस कर रहे हो। तुम्हारा सिर्फ वही काम है ना। तुम वही देखो ना। तुम ज़्यादा दिमाग क्यों लगा रहे हो कि नहीं तुम, हमको तुम्हारी कहानी जाननी है, हमको तुम्हारे इमोशन समझने हैं, तुम्हारा क्या है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है। क्यों जानना है तुमको? यू आर अ फ्लावर, जस्ट बी देयर नो। और अभी तो तुमको कितना, सिर्फ 10 दिन हुए, 20 दिन हुए, या महीना हुआ, या 2 महीने हुए। अभी से तुमको इतनी जल्दी क्या है कि तुमको सारी चीज़ें जाननी है, देखनी है, पूरे घर में तुमको जाना है, पूरा घर तुमको समझना है? ऐसा क्या है? अभी ये जगह अच्छी लग रही है ना तुम्हारे से, तुम यही जगह को देखो ना बाबा। बाद में देखते हैं तुमको किधर रखना है। इतनी जल्दी क्या है तुमको कि सारे घर में तुमको जाना है? नहीं कर सकते अभी। यू आर एम्प्टी। अगर हम तुम्हारे अंदर फ्लावर्स ना लगाएं, यू विल बी एम्प्टी। You look beautiful, you look good just because I put some flowers into you. अगर हमने फूल नहीं लगाए होते तुम्हारे अंदर तो तुम इतने अच्छे नहीं लगते, तुम इतने खूबसूरत नहीं लगते, तुम इतने अच्छे नहीं लगते। तो फ्लावर्स का कैसा है कि वो हॉट हुआ होगा ना कि तुमने जब देखा था और जब ख़रीदा था हमको, तो तब तो मेरे अंदर फ्लावर्स नहीं लगे हुए थे। यू माइट हैव इमेजिन समथिंग, तुमने कुछ सोचा होगा या कुछ तो विजुअलाइज़ किया होगा, उसके बाद तुमने परचेज़ किया। विदाउट दैट थॉट प्रोसेस यू वुड नॉट हैव बॉट मी। तुमने उस तब वो ख़रीदा नहीं होगा हमको ना। ऐसा लगा होगा कि एंड टुडे यू आर सेइंग कि यू आर एम्प्टी। बट देन उस दिन भी तुमने कहा था ना कि यू आर स्मार्ट, यू लुक गुड, यू आर हैंडसम, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर क्यूट, लॉट ऑफ थिंग्स राइट। बट तभी फ्लावर्स नहीं थे ना मेरे पास। आई वाज लाइक एम्प्टी ऑलरेडी। तुमको अंदर बाहर कुछ पता नहीं था, बट यू सेड इट। एंड टुडे व्हेन यू नो मी a bit, you are saying कि I cannot share, I cannot discuss things with you because you are empty inside. I mean, how does that make sense? Since I have asked you to share things, now you are complaining, you are judging me. Every time that I ask you something, you complain, you judge, you ask questions rather than answering, rather than, talking, discussing things. You're not doing so. No? What if the flowers would have, emotions? What if the flowers would have feelings? What if the flowers would have a little bit of life inside it? कितना बुरा लगा होगा उसको। जब खरीदना था तो तुमने सोचा नहीं। आज जब तुमने खरीद लिया है, जब हम तुम्हारे पास हैं, तो यू आर जजिंग मी, यू आर सेइंग सो एंड सो एंड सो मेनी थिंग्स। What did I wanted? I never wanted you to buy me. That was like pure coincidence.
that you met me, I met you, I am here, you are here. That is pure coincidence. That has nothing to do with fate, luck, or any actions of mine or any actions of yours. It has nothing to do with anything. No one even tried to, sell me to you. No one even tried that. चलो आज तुम इससे मिल के आना है, तुमको यहाँ पे जाना है, तुमको ये करना है. No one even said that. We never decide that. That is pure coincidence, right? Whatever the thing is, that is प्योर कोइंसिडेंस. हम लोग किससे मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, या क्या सारी बातें करते हैं, क्या सारी चीज़ें समझते हैं, सुनते हैं, सब कोइंसिडेंस है ना. बट देन यही है, दिस इज़ हाउ इट इज़. हम लोग सोचते नहीं हैं कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, वो सामने वाला इंसान वो सारी चीज़ों को किस तरीके से लेगा, किस तरीके से समझेगा. वी जस्ट से इट. एंड बाय द एंड ऑफ द डे when we realize कि the flower vase thing is not working out, we just throw it away. And उसके बाद we replace it, we empty the place. फिर उसके बाद we don't even think कि क्या करना है, because that becomes a very huge emotional baggage on ourselves. यार इतना सवाल कौन जवाब देगा, इतना सवाल क्यों पूछता है, ये इतना करना क्यों चाहता है, आफत क्या है इसको. So we just throw it away without thinking, without sorting it out. Again, sorting out takes a lot of courage, like I said earlier. So बच्चा और जो फ्लावर वास है ना, दोनों कनेक्टेड हैं. दोनों को पता है क्या चाहिए, थोड़ा सा अटेंशन, थोड़ा सा. एंड कुछ तो ऐसा हो जो उसको अच्छा लगे, कुछ तो ऐसा हो जो दोनों को समझ में आए, कुछ तो ऐसी चीज़ हो जो उनको ये महसूस ना होने दे कि आप बढ़ चुके हैं, आप उनके बारे में नहीं सोचते हैं. अगर ऐसा हो कि बच्चे के स्कूल जाने से पहले आप सुबह उठ के सिर्फ उनके साथ ब्रेकफास्ट कर लें. अगर ऐसा हो कि आप हर रोज़ खुद को ये प्रॉमिस करें कि बच्चों को हर रोज़ हम कहानी सुना के सुनाएंगे. फिर हर रोज़ ऐसा हो कि उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी इश्यूज़ हैं या जो भी सिचुएशंस हैं उनके लाइफ के, आई विल जस्ट सिट एंड थिंक अबाउट इट. वी विल टॉक अबाउट इट, वी विल सॉर्ट इट आउट देन एंड देयर. इट कैन बी डन. आप सिर्फ एक कप चाय पिएंगे ना, वो बच्चों की बात ख़त्म हो जाएगी. आपके लिए सिर्फ एक कप चाय का टाइम चाहिए वो बच्चों को. Flower vase didn't demanded anything. He never said that you have to buy me, you have to adore me, you have to say so many beautiful things to me. Flower vase ने कभी बोला ही नहीं ना कि तुमने अच्छा बोलना है, तुमने बुरा बोलना है, तुम अच्छा बोलो, तुम बुरा बोलो, तुमने खरीदा, तुमने अच्छा बोला, तुमने बुरा बोला, तुमने सारी चीज़ें की. वो तो सिर्फ तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा था, या तुमको समझने की कोशिश कर रहा था, या तुम्हारे घर को घूमना चाहता था. गलती क्या थी उसकी, तुमने उसको फेंक दिया. चीज़ें हो जाती है ना, थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं तो हम लोग फेंक ही देते हैं. जब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो अक्सर हम लोग चीज़ों को फेंक देते हैं. एंड देन वी रियलाइज़ कि क्यों ख़रीदा यार. सो नेक्स्ट टाइम वी विल बी श्योर. एंड व्हाट विद द फ्लावर वास, अगली बार तो वो किसी से बात करने को भी डरेगा ना. अगली बार वो घर के बाहर निकलने से भी डरेगा. अगली बार तो वो भी सोचता रहेगा कि यार जाना है नहीं जाना है, बात करनी है बात नहीं करनी है. हाँ ठीक है, कोई परचेज़ कर लिया, किसी ने ख़रीद लिया, इट्स ओके, आई जस्ट गो देयर, बी देयर एंड डू नथिंग अबाउट इट. उसके सारे इमोशंस और सारे फीलिंग्स जो हैं आपने ख़त्म कर दिए. एंड लोग बोलते हैं आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग. हाउ ईजी इज़ इट, नो. कितनी हिम्मत चाहिए ना किसी को भी अपने इमोशंस एंड फीलिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए. वो बच्चा अगर हर बार बोल रहा है, कितनी हिम्मत चाहिए होगी ना उसको. उसको पता है कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. विदाउट थिंकिंग ही और शी इज सेइंग इट. आपको पता है क्या, हम लोग को बहुत ही ज़्यादा हिम्मत चाहिए किसी भी चीज़ को करने के लिए. एंड उससे भी ज़्यादा हिम्मत चाहिए ये जानते हुए कि
हम लोग ये चीज़ के अंदर फेल होंगे या चीज़ मिलेगी नहीं, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हिम्मत चाहिए. When you know that you will fail at it and still you try and do it, try and protect it, just try and be with it. For that you need a lot of courage, lot of strength. Yep. Think about it. The flower vase and the kid. The story is this. For that I have written something. This is in हिंदी में है. समझ में आए तो ठीक, आनी चाहिए, समझ में इजी ही है. So it goes like this. इतनी आसानी से मिलते नहीं, और अगर इतना ही आसान था तो मिला कैसे. इंतज़ार तो वैसे ही कर रहे थे, पर रास्ते का क्या पता. और एक ऐसा मोड़ आया और हम बिखर गए. रास्ते में मोड़ ना हो तो मज़ा भी नहीं, पर बेवजह कोई मोड़ भी तो नहीं. कहीं तो निकलता होगा, कहीं तो मिलता होगा, कोई तो होगा, खाली तो नहीं हो सकता. ओह, ये मोड़ थोड़ी ना है, ये तो रास्ते में मंजिल सी मिल गई. ये मोड़ थोड़ी ना है, ये तो रास्ते में मंजिल सी मिल गई. कुछ तो सुकून सा था, तैयार ना थे हम, पर मान लिया था मंजिल जिसे आगे का रास्ता छोड़कर, रुके थे थोड़ी देर. मन ने बताया भी और समझाया भी, चल निकलते हैं, चल साथ चलते हैं. तुझे क्या पता मंजिल क्या है, जा ढूंढ. बच्चे को सुकून मिला और मंजिल को ठुकराया. क्या जल्दी मिले वो मंजिल नहीं, और जहाँ सुकून हो वो आसानी से मिलता नहीं. क्या जल्दी मिले वो मंजिल नहीं, और जहाँ सुकून हो वो आसानी से मिलता नहीं. Think